Hello everyone. Welcome to my another video. In the previous video, we discussed about the theme of the poem and know about the poem and the poet. So, let's continue with the today's agenda. In this video, we will discuss about the question and answer of this video. Before discussing the question and answer, again we will discuss about the poet Julfikar Ghosh of this poem. Students, you can write in your notebook like an extra question. Who was Julfikar Ghosh? Julfikar Ghosh कौन थे? Who Julfikar Ghosh was a famous poet and novelist who was born in India before the independence. After independence, he migrated to Pakistan and now he is settled in USA. Student, this was the brief introduction about the Julfikar Ghosh. Okay, and now we start the working with the poem. Okay, student. So you are seeing in this picture, and all you all have the book honeydew. So working with the poem, and the first question is find three or four phrases in stanzas 1 and 2 which are likely to occur in the geography lesson. So what is the Hindi mean of this question? Find three or four phrases in stanza 1 and 2. फर्स्ट और सेकेंड स्टेंजा में आपको 3-4 फ्रेजेस और स्टेंजास ऐसे ढूंढने हैं, ऐसे खोजने हैं विच आर लाइकली टू अकर इन ज्योग्राफी लेसन, जो ज्योग्राफी की घटनाओं से जुड़े हुए हैं. सो राइट, नोट डाउन द आंसर एंड द फर्स्ट पॉइंट, scaled 6 inches to the mile. Second, valleys were populated. And third, land and water attract the men. Student, 3 points we have find out the third and first and second stanza. First one, scaled 6 inches to the mile, valleys were populated, and last, land and water attract the men. Student, you can pause the video and note down on your notebook. And the second question, C. Seen from the window of an aeroplane, the city appears. आप विंडो से देखेंगे एरोप्लेन के तो आपको सिटी कैसी नज़र आएगी. तो इसमें आपको 3 ऑप्शन दिए हैं: एज हैब्जर्ड, एज ऑन ग्राउंड, एज नीट एज मैप, एज डेवलप्ड एज नेसेसरी. शायद अगर आप लोगों ने पोएम को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, अगर समझा होगा मेरे इंट्रोडक्शन में प्रीवियस वीडियो, तो आप इसका आंसर आपको दिमाग में आ ही गया होगा कि आपको ये देखना है कि इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट है. अगर आप कहाँ पर हैं? एरोप्लेन की विंडो पर हैं. तो आप एरोप्लेन में हैं और आप नीचे सिटी को देखते हैं तो आपको कैसा नज़ारा नज़र आएगा. तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है थर्ड ऑप्शन, एज डेवलप्ड एज नेसेसरी. जैसे कि हमें ज़रूरत हुई और हम उसको क्या करते गए, अपने सिटीज़ को डेवलप करते गए. एज हैब्जर्ड एज ऑन ग्राउंड नहीं होगा, एज नीट एज मैप भी नहीं होगा. ठीक है ना, तो इसका थर्ड वाला करेक्ट है. एंड द थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर एग्जाम्पल ऑफ द लॉजिक ऑफ जियोग्राफी. नीचे जो एग्जाम्पल दिए गए हैं उनमें से आपको बताना है कि कौन से एग्जाम्पल सही हैं, किसके लिए, द लॉजिक ऑफ जियोग्राफी के लिए, जिससे हम जियोग्राफी का अनुमान लगा सकते हैं. सो फर्स्ट ऑप्शन, देयर आर सिटीज़ वर देयर आर रिवर्स. जहाँ नदियाँ हैं वहाँ शहर हैं. तो आपको ये बताना है ये करेक्ट है या नहीं है. तो बच्चों, ये करेक्ट ही है कि जहाँ शहर हुए, जहाँ नदियाँ हैं वहीं पे मानव सभ्यता का विकास हुआ है. एंड द सेकेंड, सिटीज़ अपीयर्स एज दे आर नॉट फ्रॉम 6 miles अबव द ग्राउंड. सो ये वाला आपका नहीं है. ठीक है ना. थर्ड वाला है, इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड वाई वैलीज आर पॉपुलेटेड. इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड वाई द वैलीज आर पॉपुलेटेड. ये करेक्ट है. ठीक है ना. ये हमें समझना बहुत आसानी से होगा कि है ना, जो पॉपुलेशन है वो वैलीज के किनारे पर ही क्यों हुई हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, मानव इंसानों के लिए खाने और पीने की व्यवस्थाएं होती हैं. क्योंकि जहाँ आपको पता है कि मानव सभ्यता कहाँ विकसित हुई है, नदियों के किनारे, जहाँ खेती भी हो सके, इंसान को खाने के लिए पर्याप्त भोजन मिल सके, और उसके कहते हैं ना कि पानी के बिना तो सब कुछ शून्य है. सो ये भी करेक्ट होगा इसका.
And fourth one, it is difficult to understand why humans hate and kill one another. It is also correct. And the earth is round and it has more sea than land. ठीक है, तो आप इसका फर्स्ट, सेकंड, सॉरी फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ वाला आप करेक्ट कर लेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन टू थिंग्स दैट आर. आपको ऐसे दो चीज़ों के बारे में मेंशन करना है. फर्स्ट है क्लियर फ्रॉम द हाइट. क्लियर फ्रॉम द हाइट, तो इसका जो फोर्थ का है, इसका फर्स्ट का आंसर होगा द अर्थ इज़ राउंड एंड इट हैज़ मोर वाटर देन लैंड. ये तो क्लियर है ना. क्या क्लियर है इस लेसन में कि जो अर्थ है वो राउंड है एंड इट हैज़ मोर वाटर देन द लैंड या मोर सी देन द लैंड, कि यहाँ पर क्या है कि पानी ज़्यादा है और ज़मीन यानी धरती कम है. सो इसका आंसर ये हो जाएगा. एंड सेकंड वाला नॉट क्लियर, आपको इसमें देखना है इस पोयम में कि क्लियर क्या नहीं है. सो इसमें क्लियर यही नहीं है कि बच्चों जो इसको हम आंसर ऐसे लिखेंगे, वाई द मैन हेट ईच अदर एंड बिल्ट वॉल्स. वाई द मैन हेट ईच अदर एंड बिल्ट वॉल्स अक्रॉस द सिटी. ठीक है, कि लोग एक दूसरे से नफरत क्यों करते हैं और उन्होंने सीमा रेखाएं क्यों बना रखी हैं. सो दिस इज़ नॉट क्लियर. तो इसलिए हम इस सेकंड वाले का ये लिखेंगे और फर्स्ट वाले का वो लिखेंगे. सो लेसन जो आपकी पोयम है ये पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है. स्टूडेंट प्लीज़ आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. ओके स्टूडेंट्स, सो हमारा ये पोयम कंप्लीट हो गया है. एंड thank you for watching this video. Okay children, and here the poem ends. Now we will meet in the next video with the next content. Till then, bye bye, take care. Thank you for watching the video. Bye bye students.